जीके जी फिल्म में आप लोग का स्वागत है। आज हम बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग आज का क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बुद्ध का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से कौन था? बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से कौन था? तो सिद्धार्थ गौतम था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता कौन थे? बुद्ध के पिता है वो कौन थे? तो बुद्ध के पिता थे दुर्योधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है बोध गया, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश है वो किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य किस सिद्धांत पर आधारित है? बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है त्रिसा ही दुख का कारण है, इस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म त्रि त्रि त्रित में कौन शामिल है? बौद्ध त्रिरत्न में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार है वो किस भाषा में किया गया था? ये पाली भाषा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? तो दुख का मूल कारण है वो त्रिशा है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार चार आर्य सत्य किस धर्म से जुड़े हुए हैं? चार आर्य सत्य किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बौद्ध संप्रदाय की स्थापना है जो किसने की थी? तो बुद्ध ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, असांगिक मार्ग किस धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? असांगिक मार्ग किस धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो ये बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने राजपाट त्याग किस उम्र में किया था? बुद्ध ने राजपाट त्याग किस उम्र में किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर छोड़ दिए थे, यानी कि अपना राजपाट छोड़ दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से बुलाया गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से बुलाया गया? तो तथागत से बुलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ? किस काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो ये हुआ था मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया? किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया? तो ये अपनाया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? बुद्ध का जन्म है वो किस वंश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म है वो शक्य वंश में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म चक्र धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो यह पहला उपदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियम क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियम क्या कहलाते हैं? तो ये पंचशील कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? त्रिपिटक है वो किस भाषा में रचित है? तो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में क्या मानता है? बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में क्या मानता है? तो ये मानता है, नहीं मानता है, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को सिंहासन त्यागी क्यों कहा गया? बुद्ध को है वो सिंहासन त्यागी क्यों कहा गया? तो ये राजकुमार थे और वो अपना राजपाट छोड़कर साधना मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए
घर छोड़ दिए थे, इसीलिए उन्हें सिंहासन त्यागी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? बौद्धों की प्रथम परिषद है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा परिषद कहाँ हुआ था? बौद्ध का दूसरा परिषद कहाँ हुआ था? तो दूसरा परिषद वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुआ था? तीसरा बौद्ध परिषद है वो किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद है वो कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार कौन सा है? बौद्ध धर्म का मूल आधार कौन सा है? तो ये है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत है जो मूल आधार है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते थे? बुद्ध है वो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते थे? तो ये करते थे पीपल वृक्ष के नीचे करते थे, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है बुद्ध का अंतिम निर्वाप, यानी कि अंतिम उनका चरण है वो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके बारे में बताती है? जातक कथाएं हैं वो किसके बारे में बताती है? तो वो बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताती है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? अशोक के किस माध्यम से बौद्ध धर्म का है वो प्रचार हुआ था? तो स्तंभ लेख से प्रचार हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र समानता किस रंग के होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र है वो समानता किस रंग के होते हैं? तो वो केसरिया होते हैं, ऑरेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक कितने भाग में विभाजित है? त्रिपिटक है वो कितने भाग में विभाजित है? तो त्रिपिटक 3 भाग में विभाजित है। आपको बोलने में ही नहीं लग रहा, त्रिपिटक 3 भाग में विभाजित है त्रिपिटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो प्रारंभिक गुरु थे अलार 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 कलाम थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो बुद्ध के दूसरे गुरु उदरक राम पुत्र थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवदत्त कौन था? देवदत्त है वो कौन था? देवदत्त कौन था? तो देवदत्त था बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को सर्वाधिक मानता है? बौद्ध धर्म है वो किस सिद्धांत को सर्वाधिक मानता है? तो अहिंसा को मानता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचशील किसे कहा गया जाता है? पंचशील किसे कहा जाता है? पंचशील है वो गृहस्थियों के व्रत को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर सर्वाधिक वर्ष बिताए? बुद्ध ने किस स्थान पर सर्वाधिक वर्ष बिताए थे? तो ये बिताए थे श्रावस्ती में बिताए थे सबसे अधिक वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथी परिषद का अध्यक्ष कौन था? चौथा जो बुद्ध परिषद हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे वसुमित्र थे, वसुमित्र, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म विदेशों में किसके द्वारा फैलाया गया? बौद्ध धर्म है वो विदेशों में किसके द्वारा फैलाया गया? अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा फैलाया गया था, अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा फैलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, थेरवादी बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन है? थेरवादी बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ हुआ? महायान बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ हुआ? तो ये हुआ था उपयुक्त प्रदेश, चीनी, तिब्बत, जापान तीनों में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाण का तात्पर्य क्या है? निर्माण का तात्पर्य क्या है? तो निर्माण का तात्पर्य है मोक्ष, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को किस उपनाम से भी जाना जाता है? बुद्ध को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तथागत, तथागत से जाना जाता है, तथागत से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? बुद्ध के उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है?
तो विनय पिटक में संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा है जैन धर्म से 50 क्वेश्चन। तो हम अपना 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये हमारे थे महावीर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता है वो कौन थी? तो त्रिशला थी महावीर की माता। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार महावीर के ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? महावीर को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? त्रिजुपालिका में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रत्यंकर किसे किससे मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में है? जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? तो जैन धर्म में कर्म का महत्व है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में कर्म का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन है? जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन है? तो ये है आगम, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कुल कितने वर्ष तपस्या की थी? महावीर ने कुल कितने वर्ष तपस्या की थी? तो 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर किस वंश से संबंध रखते थे? महावीर है वो किस वंश से संबंध रखते थे? तो यह ज्ञात्रिक वंश से संबंध रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म साधुओं के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? जैन धर्म के साधुओं के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? तो सफेद वस्त्र या नग्न होते हैं, सफेद वस्त्र या नंगे होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर किसे कहते हैं? दिगंबर किसे कहते हैं? तो दिगंबर है वो कहते हैं नंग रहने वाले साधु को, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं साधु, उसको दिगंबर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर कौन है? श्वेतांबर कौन है? तो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उसे श्वेतांबर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूजा किसकी होती है? जैन धर्म में पूजा किसकी होती है? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा होती है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म किस सिद्धांत को सर्वोच्च मानता है? जैन धर्म है वो किस सिद्धांत को सर्वोच्च मानता है? तो अहिंसा को सर्वोच्च मानता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शिलालेखना का अर्थ क्या है? शिलालेखना का अर्थ क्या है? तो यह है उपवास करके मृत्यु, उपवास करके मृत्यु। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? ग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ है वस्तुओं का त्याग, वस्तुओं का त्याग। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सत्य का स्थान क्या है? जैन धर्म में सत्य का स्थान क्या है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है सत्य का। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के गुरु कौन थे? महावीर के गुरु कौन थे? तो महावीर के गुरु गोसालक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के मुख्य शिष्य कौन थे? महावीर के मुख्य शिष्य कौन थे? तो जमाली थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ हैं वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में
जीव किसे कहा जाता है? जैन धर्म में जीव किसे कहा जाता है? तो आत्मा को जीव कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवत का क्या अर्थ है? जीवत का क्या अर्थ है? जीवत का अर्थ है भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने व्रत बताए गए हैं? जैन धर्म में कुल कितने व्रत बताए गए हैं? तो 5 व्रत बताए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य किस व्रत में शामिल है? सत्य किस व्रत में शामिल है? तो पंच महाव्रत में सत्य शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता सबरा में कितने चिन्ह देखे थे? तो वो चिन्ह देखे थे 14। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म साधु भोजन किस प्रकार लेते हैं? साधु भोजन वो किस प्रकार लेते हैं? तो हाथ हाथ में भिक्षा। हाथ में भिक्षा लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? तो चर्चे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तप का क्या अर्थ है? तप का क्या अर्थ है? तो कष्ट सहना। तप का अर्थ है कष्ट सहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? तो जीवों को कष्ट न देना। जीवों को कष्ट नहीं देना अहिंसा का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है, हाँ या नहीं? तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, दिगंबरों के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है? दिगंबरों के अनुसार स्त्रियां हैं जो मोक्ष प्राप्त कर सकती है? तो नहीं, स्त्रियां हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है? तो हाँ, श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियां हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का कुल कुल कौन सा था? महावीर का कुल कौन सा था? तो ज्ञात्रिक था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में धर्म का क्या जैन धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रद्धति में सहायक गुण। श्रद्धति में सहायक गुण। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में आहत किसे कहा जाता है? आहत किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में आहत है जो सिद्धांत सिद्ध पुरुष को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में समाधि मृत्यु को क्या कहते हैं? समाधि मृत्यु को क्या कहते हैं? तो शिला लेखना कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंच महाव्रत किसके लिए है? पंच महाव्रत है वो किसके लिए है? तो यह है साधुओं के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मुख्य 2 पद कौन है? जैन धर्म में मुख्य 2 पद कौन से हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थंकर का चिन्ह सिंह था? किस तीर्थंकर का चिन्ह सिंह था? तो ऋषभ देव का तीर्थंकर का चिन्ह शेर था, सिंह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तप कितने प्रकार का होता है? तप है वो कितने प्रकार का होता है? तो तप है वो 12 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पदार्थ कितने बनाए गए हैं? पदार्थ है वो कितने बनाए गए हैं? तो पदार्थ 6 बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में सिद्ध शिला कहाँ मानी जाती है? सिद्ध शिला कहाँ मानी जाती है? तो लोक के शीर्ष शीर्ष पर मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष है। ये था मेरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का 50-50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।